हाय हेलो, क्या हाल चाल है। आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं डाटा टाइप के बारे में। डाटा टाइप होते क्या हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर। तो इसको कंटिन्यू करने के लिए हम पहले समझ लेते हैं डाटा टाइप होता क्या है। डाटा टाइप बेसिकली एक ये समझ लिए कंटेनर है जिसके अंदर हम वैल्यूज़ को इंसर्ट करते हैं। ठीक है। और वो जो वैल्यूज़ इंसर्ट होती है उनका कुछ टाइप होता है। ठीक है। या तो वो नंबर होते हैं, या तो वो स्ट्रिंग फॉर्म में होते हैं, या वो बूलियन होते हैं। तो उन सब चीज़ों को हम डाटा टाइप से कंसीडर करते हैं कि उसका टाइप क्या है, मतलब जो हमारा डाटा है उसका टाइप क्या है। मैं एक बार चलता हूँ स्क्रीन के ऊपर और बताता हूँ कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैं बात कर रहा हूँ जो डाटा टाइप है। ठीक है। डाटा टाइप कितने टाइप के होते हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर? वो होते हैं 8 टाइप के होते हैं। ठीक है। 8 टाइप के डाटा टाइप होते हैं। जो पहला डाटा टाइप होता है हमारा वो होता है स्ट्रिंग। दूसरा होता है नंबर। फिर होता है बिग इंट। फिर इसके बाद बूलियन आता है, अनडिफाइंड आता है, नल आता है, सिंबल आता है, ऑब्जेक्ट आता है। और हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं मैं उसको भी बता देता हूँ एक बार। जैसे कि सपोज करो हम यहाँ पे एक ले लेते हैं, लेट करते हैं। लेट एक्स इक्वल टू, यहाँ पे हमने क्या दिया, 2 दिया। ठीक है, ये 2 दे दिया। अब इसका ये जो 2 दिया है, अब इसका डाटा टाइप पता कैसे चलेगा ये डाटा टाइप क्या है। मतलब हमें तो पता चल रहा है कि हाँ न्यूमेरिक वैल्यू है। तो न्यूमेरिक वैल्यू बेसिकली ये नंबर की फॉर्म में होती है। ठीक है। जो इसका डाटा टाइप है वो नंबर है। ठीक है। अब इसी में हम सेम चीज़ लेते हैं। अब x इक्वल टू हम ले लेते हैं, यहाँ पे क्या लेंगे, डबल कोट्स देंगे। डबल कोट्स के अंदर जो भी चीज़ आती है वो एज ए स्ट्रिंग ट्रीट होती है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ए वैल्यू ले ली। ठीक है, ए ले लिया, यानी ये अल्फ़ाबेट है। ठीक है। ये डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है, इट मीन्स कि ये हमारा स्ट्रिंग टाइप, जो इसका टाइप है वो स्ट्रिंग टाइप है। और अब बात कर लेते हैं जो हमारा बूलियन है। बूलियन कैसे लिखा जाता है हमारा, जैसे कि मैं एक्स ले लेता हूँ, ये लेट ही है। ठीक है। और यहाँ भी लेट कर लेते हैं, और इसको इक्वल टू यहाँ पे क्या देंगे, ट्रू। ट्रू दे दिया हमने। ठीक है। अब ये जो ट्रू है, ट्रू और फॉल्स, यानी हमारा जो भी कंडीशन होती है, कंडीशन बेस्ड होती हैं चीज़ें, वो हमारी ट्रू और फॉल्स की कंडीशन में आती है। जो हमारा ट्रू होगा या फिर फॉल्स लिखा होगा, ठीक है, या फॉल्स लिखा होगा, ये दोनों चीज़ें हमारी बूलियन कही जाती हैं। जो इसका टाइप होता है वो होता है बूलियन। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट सपोज करो ये पेन है। ठीक है, ये पेन है। अब इसके अंदर की जो प्रॉपर्टी है, मतलब इसके अंदर प्रॉपर्टी क्या क्या है, ये किस कलर का पेन है, ये ग्रे कलर का पेन है। ठीक है। पेन एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, बट ये किस कलर का है वो इसकी प्रॉपर्टी है। तो ये प्रॉपर्टी है, मतलब इसका जो कलर है वो ग्रे है। तो वो कैसे डिफाइन होता है, वो ऐसे डिफाइन होता है। यहाँ पे हम क्या लेंगे, लेट लिया, एक्स लिया, और यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया, यहाँ पे मैंने एक्स की जगह, मैं एक्स की जगह क्या लेता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ पेन। और पेन इक्वल टू मैंने क्या दिया, जो भी ऑब्जेक्ट लिखा जाता है वो लिखा जाता है कर्ली ब्रेसेस के अंदर, सॉरी, या कर्ली ब्रेसेस के अंदर, कर्ली ब्रेसेस के अंदर। और वो कैसे लिखा जाता है, की और वैल्यू में। ठीक है, की और वैल्यू में, यानी यहाँ पे क्या देंगे, COLOR, कलर, और यहाँ कॉलन लगाएंगे हम, इसका देंगे रेड। रेड देंगे, या फिर जैसे ये पेन है, ये पेन हमारा ग्रे है, तो यहाँ लिख देंगे GREY, ग्रे। ठीक है। तो ये जो हमने दिया है यहाँ पे इसको, ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ये हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जो कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर आएगा। और इसमें हमने प्रॉपर्टी सेट की है, ये हमारी, ये जो हमारा ये है, की ट्रीट होता है। और जो हमने यहाँ पे ये, मैं इसको हटा देता हूँ, इसकी जगह मैं ग्रे ही लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं GREY, ताकि हमारा ये पेन से ही रिलेट कर पाए। जो हमने ये दिया है
ये चीज़ हमारी क्या है, ये हमारी वैल्यू है। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट लिखा जाता है वो एज ए ट्रीट होता है प्रॉपर्टी की तरह, मतलब ये हमारी पूरी प्रॉपर्टी है, ये जो हमारी पूरी बनी है ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमारी प्रॉपर्टी है। और इसी के अंदर दो जो चीज़ें लिखी हैं ये हमारी की है और ये हमारी वैल्यू है। ठीक है, जो ये ग्रे लिखा हुआ है ये उसकी वैल्यू है। ठीक है, यानी जो इसकी प्रॉपर्टी है, मतलब इसका जो कलर है वो ग्रे है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अब यही चीज़ें मैं एग्जाम्पल के साथ आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ स्क्रीन के अंदर। तो चलिए चलते हैं कोडिंग स्क्रीन पे और सीखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मैंने एक लेंथ ले ली है, लेंथ के अंदर क्या डाल दिया मैंने, नंबर डाल दिया है। ठीक है, अब ये नंबर जो है यहाँ से हम रिमूव करते हैं इसको और यहाँ पे हम वैल्यू देते हैं लेंथ देते हैं और यहाँ पे रन करवाते हैं। जैसे हम रन करवाएंगे यहाँ पे हमारी लेंथ लिख के आ गई, क्योंकि हमने स्ट्रिंग में दी है। इसको रिमूव करेंगे, इसको एज ए स्ट्रिंग ट्रीट नहीं करवाना, हमें इसकी वैल्यू लानी है जो हमने ये असाइन करवाई है लेंथ के अंदर। तो यहाँ पे करेंगे, यहाँ 16 आ रहा है, तो हमारी जो 16 वैल्यू आ रही है, मतलब ये हमारी जो वैल्यू आ रही है वो हमारी नंबर फॉर्म में है। ठीक है, सेम एज मैंने वेट भी दिया है, वेट भी मैंने 7.5 ले लिया है, तो वेट भी हमारा नंबर फॉर्म में है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रिंग फॉर्म में। स्ट्रिंग फॉर्म में कैसे होगा, अगर मैं इसको डबल कोट्स में डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं दे देता हूँ जॉन, जॉन दे दिया मैंने। ठीक है, और यहाँ रन करवाता हूँ तो हमारी जो यहाँ आ रही है वैल्यू वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ रही है, यानी ये डबल कोट्स है जो, ये हमारा स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ रहा है। अब इसी का मैं एग्जांपल देता हूँ आपको स्ट्रिंग फॉर्मेट का। अगर मैं इसी के आगे सपोज करो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, 15 लिखता हूँ और इसको मैं प्लस करवाता हूँ, तो क्या ये प्लस होगा? नहीं, बिल्कुल प्लस नहीं होगा। ये इसके साथ आ जाएगा क्योंकि हमारी जो पहली वैल्यू है हमारी ये नंबर फॉर्म में है, मतलब नंबर, इसका जो डाटा टाइप है वो नंबर है, और जो हमारा दूसरे टेक्स्ट लिखा हुआ है ये हमारा स्ट्रिंग में है। जैसे ही हम इसको रन करवाएंगे तो हमारा कैसा आएगा, 15 जॉन आ जाएगा। ठीक है, बट अगर इसी के साथ मैंने यहाँ पे एक 5 और ऐड करवा दिया तो अब कैसे आएगा, यहाँ पे एक 5 ऐड करवा देते तो अब क्या होगा, यहाँ पे ये दोनों वैल्यू ऐड हो जाएगी, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको सिखाया था एडिशन में कि जो दो नंबर्स हैं वो कैसे ऐड होते हैं। ठीक है, ये दोनों वैल्यू ऐड हो जाएंगी क्योंकि इन दोनों का जो डाटा टाइप है, जो ये फर्स्ट वाला दिखाई पड़ रहा है, मैं आपको समझा देता हूँ। एक बार ऊपर ले जाके और इसको आगे जाते हैं, इसको करता हूँ, ये हमारा n है। ठीक है, और इसी के साथ हमने प्लस क्या करवाया है, n करवाया, यानी नंबर करवाया। फिर हमने प्लस s करवा दिया, यानी नंबर नंबर, फिर उसके बाद हमारी स्ट्रिंग वैल्यू है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? ये वाली चीज़ हमारी नंबर नंबर है, तो नंबर नंबर तो हमारा ऐड हो जाएगा, बट जो हमारा अलग है, अगर ये भी n होता तो ये तीनों ऐड हो जाते, बट ये अलग है तो ये एज ए स्ट्रिंग ट्रीट होगा, तो ये स्ट्रिंग की तरह ही लिखा जाएगा। अब मैं इसको रन करवाता हूँ तो देखते हैं क्या आंसर आता है। तो यहाँ देखो 20 जॉन आ गया। ठीक है, तो ये जो हमारा लास्ट वाली वैल्यू है स्ट्रिंग, ये ऐड नहीं होती है, ये याद रखना, ये ऐड नहीं होती है। अब अगर मैं यहाँ पे 16 दे देता हूँ सपोज करो, अब आप कह रहे होंगे कि भैया यहाँ नंबर दे के देखो तो ये ऐड होगा, क्या ये ऐड होना चाहिए? ट्राई करें, इसको किया, क्या आ गया, 20 16 आ गया। ठीक है, 16 ऐड क्यों नहीं हुआ इसमें, क्योंकि यार ये तो नंबर ही दिया था, बट इसको हमने जो डाटा टाइप बनाया है वो बनाया है हमने स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बनाया है, तो स्ट्रिंग कभी भी नंबर के साथ ऐड नहीं होता। मतलब एक तरीके से समझ लीजिए ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है,
ठीक है, नॉर्थ और साउथ, ठीक है, मतलब ये एज ए मतलब समझ लीजिए कि हमारा ये अलग मतलब नॉर्थ है और ये वाला साउथ है, तो ये दूर दूर ही रहेंगे, पास नहीं आएंगे कभी भी, ठीक है। तो एज ए यही सेम ट्रीट होगा, ये हमारा स्ट्रिंग है और ये दोनों हमारे नंबर्स हैं, तो ये दूर दूर ही रहेंगे, ठीक है, ये कभी कंकैटिनेट या एडिशन होके नहीं आएंगे। अगर हमारा यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, अब इसको मैं नंबर बना देता हूँ, अब इसको नंबर बनाता हूँ मैं, अब ये ऐड हो जाएगा, इसको रन करवाता हूँ तो ये 36 आ गया, ठीक है। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि ये वाली चीज़ कैसे होगी। अब मैं एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ आपको ऑब्जेक्ट और एरे का, ठीक है। ऑब्जेक्ट और एरे को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये ऑब्जेक्ट है और ये एरे है, ठीक है। पहले ये समझ लीजिए एरे होता क्या है। एरे होता है कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है। जो डाटा का कलेक्शन होता है उसको हम एरे बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज़, ठीक है, किसी भी वैल्यू की या किसी भी चीज़ की, ठीक है, जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो उसकी प्रॉपर्टी होती है, उसके कलेक्शन को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट बनता है वो पूरा, ठीक है। बट एरे क्या होता है, वो कलेक्शन ऑफ डेटाज होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक बना के दिखाता हूँ आपको डिफरेंस दोनों का। यहाँ पे मैं लेता हूँ लेट कार और इक्वल टू, यहाँ मैं दो स्क्वायर ब्रैकेट लिए। अब स्क्वायर ब्रैकेट में एक मैंने वोल्वो ले ली, ठीक है। सेकंड मैंने कौन सा ले ली, टाटा ले ली। और और थर्ड मैंने ऑडी ले ली, ऑडी ले ली, या फोर्ड ले लेते हैं BMW। ठीक है, ये तो हमारा एरे बन गया। हमारी कार क्या है, एक तरीके से आप समझ लीजिए कि मतलब आइडेंटिफिकेशन है कि हमारी कार एक बंच ऑफ डेटा है जिसके अंदर सारा डेटा इकट्ठा हो रहा है। तो कार किस किस मेकर की है, वोल्वो की भी हो सकती है, हमारी टाटा की भी हो सकती है, और ऑडी की भी हो सकती है, BMW की भी हो सकती है। यानी ये कंपनियों के नेम है जो कि मतलब कार मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा है कि अलग अलग कंपनियों का डेटा हमने कलेक्ट कर रखा है कि हाँ इन इन मतलब ये कंपनियां कार बनाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट मैं बता रहा था आपको, यहाँ लेट करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने लिया था पेन, पेन लिया था। अब यहाँ मैं क्या करता हूँ, कर्ली ब्रेसेस बनाता हूँ, ठीक है। ये हमेशा आता है कर्ली ब्रेसेस में। फिर हमारा क्या चलता है, की और वैल्यू। यहाँ कलर लिया हमने और यहाँ कॉलन दिया। अब इसको दे दिया मैं ग्रे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एरे हमारा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आता है और जो हमारा ऑब्जेक्ट बनता है वो हमारा आता है कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है। और आपको कई जगह ऐसे भी मिलता है कि एरे के अंदर ही कर्ली ब्रेसेस बने होते हैं। सपोज करो जब आप कोडिंग करोगे तो यहाँ पे ऐसे बने होंगे, ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा, ऐसे बने होंगे। यानी एरे के अंदर मल्टीपल ऑफ ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। ये भी मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, यानी अलग अलग इंडेक्सेस पे होते हैं। जैसे ज़ीरो इंडेक्स पे होगा, फिर उसके बाद ये वन इंडेक्स पे होगा। तो अलग अलग बंच ऑफ डाटा पड़ा होगा, मतलब बंच ऑफ प्रॉपर्टीज़ पड़ी होंगी और इसके अंदर कलेक्शन ऑफ डाटा पड़ा होगा। ये पूरा एरे होगा, एक एरे होगा। एरे के अंदर हमारे मल्टीपल ऑफ ऑब्जेक्ट्स पड़े होते हैं, ठीक है। अब ये आपको हमेशा ध्यान रहेगा कि और जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो हमेशा की और वैल्यू ही की फॉर्म में ही पड़े होंगे। बट जो हमारा एरे के अंदर होता है, एरे के अंदर हमारा सीधे वैल्यूज़ पड़ी होती हैं, ये वैल्यूज़ होती हैं,
ठीक है, मतलब ये डाटा होता है और वो कोमा से ही डिफाइंड होता है। यहाँ हमने कोमा दे रखा है, ये हमारी एक वैल्यू हो गई, ठीक है, ये एक हमारी दूसरी वैल्यू हो गई। ठीक है, ये डिफाइन ऐसे होता है एरे के अंदर। अब ये चीज़ें समझ में आ गई आपको, एरे क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है और डाटा टाइप कितने टाइप के होते हैं ये भी मैं आपको बता चुका। ये चीज़ें और साथ के साथ मतलब उसमें क्या क्या होता है, नंबर्स कैसे होते हैं, स्ट्रिंग कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें आज हमने इस वीडियो में सीखी हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि फंक्शन कैसे होता है और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो आज इस वीडियो को इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।